Hello everyone, welcome to my channel English Grammar Full Marks. So how are you? Hope you are doing well. So let's start today's video. देखो जो मैं करा रही हूँ, मतलब जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, that is adjective, part of a parts of speech. ओके, सो एडजेक्टिव का 3 वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ. आज है पार्ट 4. ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जब हम लोग किसी के कंपैरिजन करते हैं तो हमारे कंपैरेटिव डिग्री आता है, सुपरलेटिव डिग्री आता है. जब अकेला होता है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपेयर करना ही नहीं है किसी के साथ, कोई अकेला ही है, तो उस टाइम हम लोग पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं. जब 2 आ जाता है तो हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री. अब 2 से ज़्यादा हो गया तो सुपरलेटिव डिग्री. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो लास्ट वीडियो में जाओ और देख लो. ओके, सेकेंड जो है आज का जो टॉपिक है ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है. कभी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट हो रहा है, मीन्स ईयर और EST लग के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव हो रहा है, और कभी कुछ और बन रहा है. कभी ईयर ऐड हो रहा है तो कभी सिर्फ आर ऐड हो रहा है, कभी डबल जी हो रहा है, मीन्स 2 कंसोनेंट एक साथ आ रहा है तो सिंगल कंसोनेंट आ रहा है. कभी वाई के बाद ईयर होता है, कभी वाई के बाद सिंपल आर होता है. तो ये जो कन्फ्यूजन है, इसका फॉर्मेशन कैसे करोगे, ये देखो हमेशा आप लोग लर्न जो करोगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा एक वर्ड आ गया जिसका आप लोगों को हो सकता है कि आपने पढ़ा ही नहीं. जब जैसे 9th-10th में जब आप लोग पहुंचते हो तो ये वाले क्वेश्चन आ जाता है. ये बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चन है, ये आता ही आता है एग्ज़ाम में. लेकिन आप लोग उस टाइम हो सकता है कि आप लोगों को वो वर्ड आप लोगों को याद नहीं आ रहा है कि अरे ये तो नहीं पढ़ा था. तो इसलिए ये फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है. तो आज के वीडियो उस फॉर्मेशन को लेके. ओके, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. सबसे पहला जो है, देखो सबसे पहला अगर मानो मैंने ये लिखा है टॉल, टॉल लिखा है. टॉल में अगर हम कंपैरेटिव में जाएंगे, सिंपल लिखो टॉल, टॉलर. ओके, देन सुपरलेटिव टॉलेस्ट हो गया. मीन्स टॉल के साथ ईयर ऐड हुआ और EST ऐड हुआ. ये है बेसिक, ऐसे ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, कि कुछ एक्सेप्शनल तो है तभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ. तो अभी देखो, वन मोर, रिच, देन RICH ER, RICH EST. मीन्स ये नॉर्मल है, मीन्स ये बेसिक है. जो पॉजिटिव डिग्री में है उसके एंड में ईयर लगाओ तो कंपैरेटिव बनेगा, और EST लगाओ तो वो सुपरलेटिव बनेगा. ये हो गया फर्स्ट. ओके, सेकेंड क्या है? मीन्स देखो एक है VRAVE, इसमें ऑलरेडी E है, एंड में ऑलरेडी E है, तो इसमें तो दोबारा ER नहीं लगाओगे ना, सिर्फ R लगाओगे. तो इसमें क्या होगा? ये देखो, ये है पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव, ये है सुपरलेटिव. ओके, अब ब्रेव का, जब ब्रेव पॉजिटिव डिग्री में ब्रेव है और उस वर्ड के एंड में E है, तो हम लोग उसको कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे? VRAVER, ब्रेवर. ओके, अब उसका सुपरलेटिव कैसे बनेगा? VRAVEST. मीन्स जब ऑलरेडी E होता है तो सिर्फ R और ST लगता है, और उसके बाद ER नहीं लगाओगे. मीन्स BRAVER लगा है, ER नहीं लगा है. तो ये सेकेंड रूल ये है, अगर वर्ड के एंड में E ऑलरेडी है तो ER नहीं लगेगा, सिर्फ R लगेगा. और सुपरलेटिव में EST नहीं लगेगा, सिर्फ ST लगेगा. क्लियर? अब थर्ड देखो, जैसे हमने लिखा है हैप्पी, HAPPY. अब इसमें कंपैरेटिव क्या होगा? HAPPIER, हैप्पियर, HAPPEST, हैप्पीएस्ट. ओके, सो इसमें क्या देखा आपने? जैसे लास्ट में Y है तो Y से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है.
कॉन्सोनेंट पता है ना, वावेल कॉन्सोनेंट। वावेल क्या है, ए ई आई ओ यू एज वावेल, ओके। बाकी जो है वो है कॉन्सोनेंट। तो पी हमारा कॉन्सोनेंट है। तो रूल ये है, अगर वाई से पहले लास्ट लेटर अगर वाई हुआ और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वो वाई आई में कन्वर्ट हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में आई में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद ईयर लगा, वाई ईयर नहीं हुआ, आई ईयर हुआ। मीन्स वाई को हमने आई बनाया, उसके साथ हमने ईयर लगा दिया। और सुपरलेटिव में वैसे ही एच ए पी पी वाई की जगह आई आ गया, देन ई एस टी। ये है थर्ड रूल, ओके। फर्स्ट रूल ये दोनों में हमारा फर्स्ट लगा है, ये है सेकंड, ये है थर्ड। अब हम करेंगे फोर्थ। अब देखो नंबर 4 पे आता है ग्रे। अब ग्रे जब आप लोग वर्ड देखोगे, उससे पहले हमने क्या किया था, वाई। हैप्पी भी वाई से एंड हुआ था, ग्रे भी वाई से एंड हो रहा है। लेकिन ग्रे का जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव रहेगा उसका रूल अलग है। मीन्स अगर मानो ग्रे का कंपैरेटिव क्या होगा, समझ में आया? देखो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो और समझो बात को। ये भी वाई से एंड हुआ है, मीन्स हैप्पी भी वाई से एंड हुआ है, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री में वाई बन गया ई और फिर ई आर ऐड हुआ, ओके। और सुपरलेटिव में वाई बन गया आई एंड देन ई एस टी ऐड हुआ। लेकिन नेक्स्ट जो वर्ड हमने लिया है वो है जी आर ई वाई, वो भी वाई से एंड हुआ है, लेकिन वाई से पहले इधर वावेल है, इसलिए इसका रूल दूसरा है। इसका रूल क्या है, वो वाई एज इट इज़ रहेगा, उसके बाद ईयर लग गया और सुपरलेटिव में ई एस टी लग गया। तो 4 जो रूल्स है, नंबर 4 रूल है, अगर वर्ड के एंड में वाई होता है और वाई से पहले वावेल होता है तो वाई किसी में भी कन्वर्ट नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है और कंपैरेटिव में उसके साथ ईयर लग जाता है और सुपरलेटिव में उसके साथ ई एस टी लग जाता है। क्लियर हो गया? ओके। सो बहुत ध्यान से इस पार्ट को बहुत अच्छे से, बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि एक वर्ड जो है वो वाई को आई बनाया, दूसरे वर्ड भी वाई है लेकिन वाई बिल्कुल एज इट इज़ रहा। तो ये कंफ्यूज मत होना, इसको रिमाइंड करके बार बार देखना ताकि आपके दिमाग में आ जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज नंबर 5 रूल। ओके, नंबर 5 में देखो मैंने लिखा है बिग। ओके, बिग जो है उसका कंपैरेटिव कैसे होगा? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे कि देखो बिग है, हमने इसमें भी ईयर लगाया लेकिन जी के साथ और एक जी को ऐड किया। सुपरलेटिव में मैंने भी वही किया सॉरी, सुपरलेटिव में भी मैंने डबल जी लगाया, मीन्स एक जी है और एक जी ऐड किया। इसका रूल क्या है? इसका रूल है अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट में एंड हो रहा है, मीन्स जी कॉन्सोनेंट में एंड हो रहा है और उससे पहले वावेल है, पहले जो रूल हमने पढ़ा था उसका ठीक ऑपोजिट है ये जो है जी हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले अगर वावेल होता है तो लास्ट लेटर डबल हो जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, एच ओ टी। ओके, ये भी एंड हुआ है टी से, मीन्स कॉन्सोनेंट से, उससे पहले क्या है? ओ है, मीन्स वावेल है। तो कंपैरेटिव कैसे बनेगा? एच ओ टी टी ई आर और सुपरलेटिव एच ओ टी टी ई एस टी। क्लियर हो गया? तो पहले हमने पहली रूल में क्या पढ़ा था? नंबर 4 रूल में हमने पढ़ा था अगर लास्ट में वाई आता है और उससे पहले वावेल होता है तो वो उसमें चेंजेस नहीं होता। मीन्स जी आर ई वाई, वाई से पहले वावेल है ई, तो वो ई आर और ई एस टी लगा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में।
अब उसका ही देखो ऑपोजिट रूल है, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वावेल होता है तो जो लास्ट लेटर है, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में उसके आगे ईआर एंड ईएसटी लगता है। वेरी इजी, सिर्फ थोड़ा एक बार थोड़ा सा पढ़ के समझना है, और अगर एक बार समझ जाओगे तो ज़िंदगी भर के लिए लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये रूल ग्रामर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये रूल। अगर एक बार आप लोग रूल समझ जाओ ना तो ग्रामर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, ज़िंदगी भर मतलब पूरे ज़िंदगी में आप लोगों को ग्रामर लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रूल समझो। अब नेक्स्ट है नंबर 6। अब देखो कुछ वर्ड्स ऐसा है जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनने के लिए दूसरा ही वर्ड ऐड होता है, मतलब जो वर्ड है उसके साथ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव नहीं बना सकते। लाइक ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। अब अगर मानो हमने एज पर द रूल चला है, मीन्स पहले जैसे कंपैरेटिव में ईयर लगेगा, सुपरलेटिव में EST लगेगा, अगर हम ऐसे करेंगे तो इसमें तो ईयर लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम ब्यूटीफुल बोलते हैं तो हम ये नहीं बोलता कंपैरेटिव में ब्यूटीफुलर एंड ब्यूटीफुलेस्ट, हम लोग क्या बोलते हैं, मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर हो गया? तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जिसको कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें मोर और मोस्ट का हेल्प लेना पड़ता है। ओके, नंबर 7। नंबर 7 में क्या है, जैसे देखो हम लोग रोज जो यूज़ करते हैं गुड, ये वर्ड हम लोग मतलब डेली यूज़ में मीन्स एवरीडे हो सकता है 50-60 टाइम्स हमें बोलना पड़ता है। स्कूल में भी, घर में भी आप लोग भी बोलते हो। ओके, जैसे मानो किसी फ्रेंड को बोलो यू आर वेरी गुड। ओके, मम्मा की खाना बना, मम्मा दिस करी इज़ वेरी गुड। सो गुड वर्ड ऐसा है जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो गुड का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव क्या होगा? अब देखो गुड है, बहुत से बच्चा कंपैरेटिव में गुडर लिख के आता है, गुडर गुडेस्ट। ओके, क्योंकि वो लोग रूल्स नहीं पढ़ते। ओके, तो गुड हो जाता है बेटर कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में बेस्ट। क्लियर हो गया? ओके, तो गुड को हम करेंगे तो गुड हो गया कंपैरेटिव में बेटर और सुपरलेटिव में बेस्ट। देखो अगर मानो बेटर वर्ड आया, कैसे आता है एग्जाम्पल, मानो बेटर आया और आपको बोला कि ये कौन सा डिग्री है, जस्ट आप लोगों को वो उसका उस वर्ड का डिग्री लिखना है। ओके, तो बहुत कन्फ्यूज है कि बेटर जो है ये क्या सुपरलेटिव में था या कंपैरेटिव में था, ये आप लोग उस टाइम कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अगर आप लोग ये देखो कि कंपैरेटिव में इसमें ईआर ही आया है, तो ईआर आता है तो वो ऑब्वियसली कंपैरेटिव होगा, और अगर सुपरलेटिव हो तो वो EST होगा। क्लियर हो गया? अब देखो और एक वर्ड जो हम लोग बहुत यूज़ करते हैं दैट इज़ बैड। ओके, अब ये वर्ड भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, गुड एंड बैड। ओके, बैड जो है, अब बैड का कंपैरेटिव क्या लिखोगे? अभी कुछ दिन पहले जो एक बच्चे ने क्लास टेस्ट में लिखा बैडर, अब बताओ उसको क्या बोलूँ मैं? ओके, बैड जो है इसका ये नॉर्मली कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव नहीं होता। बैड का जो कंपैरेटिव होता है वो होता है वर्स, वर्स्ट। ओके, क्लियर हो गया? ओके, बैड का होता है वर्स एंड वर्स्ट। ओके, देन एक वर्ड आता है जो बहुत ही यूज़ में आता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, वो है ये दो वर्ड मेनी एंड मच, सॉरी
मेनी एंड मच, ये जो मेनी एंड मच है दोनों ही हमें क्वांटिटी बताता है। मेनी जो होता है ये नंबर के लिए यूज होता है, ये नंबर के लिए यूज होता है, और ये क्वांटिटी के लिए। ओके, ये मेनी का भी कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री और मच का भी कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव, वो मोर एंड मोस्ट। क्लियर? तो बहुत ध्यान से इस वाले वीडियो को देखोगे। ये फॉर्मेशन बताया, अगर एक बार भी सीख लो बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। ओके, रिवाइंड कर कर के देखो, रूल्स को एक बार समझ जाओ तो ज़िंदगी भर की आराम है। मैंने पहले भी बोला है। ओके, तो ये था आज का वीडियो। ओके, आज का लेसन ये था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। वीडियो को देखो, और मैंने बार बार बोलती हूँ कि वीडियो देखते टाइम एक पेन पेंसिल कॉपी हाथ में रखो ताकि नोट्स बना सको। ओके, तो नोट्स बनाओ, सीखो, सीखते रहो, और क्या, मेरे साथ जुड़े रहो, वीडियो को देखते रहो, लाइक शेयर करते रहो ताकि सबको ये बेनिफिट्स मिले। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।